कोरोना की रोकथाम के लिए आयुष काढ़े और आयुष औषधियों की उपयोगिता को देखते हुए प्रदेश शासन के निर्देश पर जिला आयुष विभाग ने एक बार फिर जन सामान्य को आयुष काढ़े और औषधियों का वितरण करना शुरू कर दिया है। आयुष विभाग कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर काढ़े का वितरण कर रहा है। जिले में देहदान के प्रति लोगों की सोच बदल रही है। इसकी अहमियत समझ आने के बाद संस्कारधानी जबलपुर में देहदान करने के लिए लोग आगे आने लगे हैं। बीते एक वर्ष में 253 लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में देहदान के लिए आवेदन दिए हैं। जिला प्रशासन का मानना है कि देहदान के प्रति लोगों में अब जागरूकता बढ़ गई है। गोरा बाजार थाना क्षेत्र पिंक सिटी के समीप गुरुवार को रेत से भरे हाईवा की चपेट में आकर मृत हुए बाइक सवार अमन मारवे की मौत को लेकर क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्र के लोगों और पीड़ित परिवार ने बिलहरी गोरा बाजार मार्ग पर मृतक की अर्थी रखकर प्रदर्शन किया। गोरखपुर थाना प्रभारी अर्चना नागर को एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने लाइन अटैच कर दिया है। बताया जा रहा है कि कार्य में लापरवाही बरतने के कारण एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने टीआई गोरखपुर को लाइन अटैच करने का आदेश जारी कर दिया। बरगी पुलिस ने 2 लोडिंग वाहनों में छिपाकर लाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया है। अवैध शराब के परिवहन के लिए दोनों लोडिंग वाहनों में तहखाना बनाया गया था, जिसके अंदर शराब छिपाकर रखी गई थी। बरगी पुलिस ने गजना नाले के पास घेराबंदी कर लोडिंग वाहनों को रोका और भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। खमरिया थाना क्षेत्र के बरदा घाट में रहने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति के विरुद्ध रेप और उसकी मां के विरुद्ध बेटे का साथ देने के मामले में एफआईआर दर्ज की। महिला ने आरोप लगाया कि बीते 13 वर्षों से वो एक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। शादी का झांसा देकर उस व्यक्ति द्वारा दैहिक शोषण किया जाता रहा और अब उसे घर से निकाल दिया गया। रकम दोगुनी करने का झांसा देकर एक कंपनी में लाखों रुपए का निवेश कराकर भाग खड़े हुए 2 लोगों के विरुद्ध लाडगंज पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। दीनदयाल चौक के आसपास सड़कों पर काबिज बेजा कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई की। फुटपाथ पर जमे 2 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमणों को हटाया गया। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। नवागत कलेक्टर इलैयाराजा ने पदभार ग्रहण करते ही कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता होगी। कोविड के कारण उत्पन्न स्थितियों से संवेदनशीलता के साथ निपटा जाएगा। गुड गवर्नेंस के साथ प्रशासन की छवि को पारदर्शी एवं और संवेदनशील बनाने की कोशिश की जाएगी। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पिंक सिटी के पास हाईवा की चपेट में आकर मृत हुए बाइक सवार युवक के परिजनों और क्षेत्रीय जनता ने बिलहरी मार्ग पर अर्थी रखकर किया प्रदर्शन। पुलिस और प्रशासन से की कार्रवाई और मुआवजे की मांग। क्षेत्रीय विधायक भी पहुंचे मौके पर। और लोडिंग वाहनों में बनाए तहखाने में छिपाकर की जा रही थी अवैध शराब की तस्करी। बरगी पुलिस ने गजना नाले के पास लोडिंग वाहनों से जब्त की लाखों की अवैध शराब। मंडला जिले के बमनी बंजर से वाहनों में छिपाकर लाई जा रही थी अवैध शराब। एक आरोपी गिरफ्तार। कोरोना की रोकथाम के लिए आयुष काढ़े और आयुष औषधियों की उपयोगिता को देखते हुए प्रदेश शासन के निर्देश पर जिला आयुष विभाग ने एक बार फिर जन सामान्य को आयुष काढ़े और औषधियों का वितरण करना शुरू कर दिया है। आयुष विभाग कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर काढ़े का वितरण कर रहा है और लोगों को औषधि के गुणकारी लाभों की जानकारी भी दी जा रही है। जबलपुर में कोरोना के खिलाफ जंग में आयुष विभाग जन जन तक आशा की किरण बनकर पहुंचने का काम कर रहा है। कोरोना की तीसरी लहर में भी शासन के दिशा निर्देशों के तहत लोगों तक आयुर्वेदिक काढ़े और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं वितरित की जा रही हैं। जिन क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा है, उन क्षेत्रों में आयुष विभाग दवाओं का वितरण कर रहा है। इसके अलावा जिला मुख्यालय से भी जन सामान्य को आयुष काढ़ा मुहैया कराया जा रहा है। कोरोना की पिछली लहर में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर आयुष काढ़े और औषधियों का वितरण किया गया था। ठीक उसी प्रकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में भी आयुष विभाग सहयोग प्रदान कर रहा है। इस बार जैसे शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं आयुष विभाग के, तो हम जगह जगह जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, जहाँ अधिक मरीज मिल रहे हैं, वहाँ पे हम शिविर लगा के आयुर्वेद दवाइयाँ जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, शमशमनी वटी है, आर्सेनिक एल्बम है, इनका वितरण करवा रहे हैं। इसके अलावा भी हमने कलेक्ट्रेट में भी और हमारे जो जिला कार्यालय है वहाँ भी हमने स्टाल लगा के इसका जिन जन सामान्य को अगर चाहिए तो वो यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना से बचने का एकमात्र, जैसा सभी लोग बता रहे हैं, एकमात्र साधन है अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना।
तो आयुर्वेद दवाइयाँ, होम्योपैथ दवाइयाँ, यूनानी दवाइयाँ इसी संदर्भ में बढ़िया काम करती हैं, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी इम्यूनिटी होगी उतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा। कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, दूरी बनाए रखना, भीड़ न लगाना, इसका भी जरूर से, इन निर्देशों का पालन भी जरूर से करें। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार के निर्देश पर आयुष विभाग द्वारा ऐप के जरिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से मरीजों को ऑनलाइन परामर्श की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। जिले में देहदान के प्रति लोगों की सोच बदल रही है। इसकी अहमियत समझ आने के बाद संस्कारधानी जबलपुर में देहदान करने के लिए लोग आगे आने लगे हैं। बीते एक वर्ष में 253 लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में देहदान के लिए आवेदन दिए हैं। जिला प्रशासन का मानना है कि देहदान के प्रति लोगों में अब जागरूकता बढ़ गई है। जिले में देहदान के प्रति लोगों की सोच बदल रही है। जिला प्रशासन के प्रयासों और जागरूकता अभियानों का सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहा है। देहदान की अहमियत समझ आने के बाद लोग स्वेच्छा से देहदान करने आगे आ रहे हैं। ऐसे में बीते एक वर्ष में जिले में देहदान करने वालों की संख्या 2 सैकड़ा को पार कर गई है। जिला प्रशासन से मिले आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2021 के बाद स्वेच्छा से देहदान करने वाले 253 लोगों ने जिला प्रशासन को देहदान करने के लिए आवेदन दिए हैं। इन सभी लोगों को प्रशासन ने प्रमाण पत्र जारी किए हैं ताकि इनकी मृत्यु के बाद परिवारजन इनके शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर सकें। कलेक्टर करमवीर शर्मा जी के आह्वान पर 1 जनवरी 21 से देहदान अभियान शहर में प्रारंभ किया गया और अभी तक 253 लोगों ने स्वेच्छा से आकर देहदान फॉर्म भरा है। और उनके द्वारा जो फॉर्म भरा जाता है उसमें हमको उनकी एक फ़ोटो चाहिए पड़ती है और एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए पड़ती है और इसके उपरांत हम उनको एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं कलेक्टर के द्वारा कि इस व्यक्ति ने देहदान किया है, और ये सर्टिफिकेट वो अपने घर में लगाते हैं ताकि लोगों को याद रहे कि इन्होंने देहदान किया है। मरने के उपरांत वो बॉडी हम मेडिकल कॉलेज को भेजें, जहाँ पर पीजी जो छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं पीजी के छात्र, उनके काम आती है ये बात। देहदान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। ऐसे में लोग देहदान का संकल्प लेकर मानवता की मिसाल भी कायम कर रहे हैं। जिला प्रशासन का भी मानना है कि लोग देहदान को लेकर अब जागरूक होने लगे हैं। गोरा बाजार थाना क्षेत्र पिंक सिटी के समीप गुरुवार को रेत से भरे हाईवा की चपेट में आकर मृत हुए बाइक सवार अमन मारवे की मौत को लेकर क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्र के लोगों और पीड़ित परिवार ने बिलहरी गोरा बाजार मार्ग पर मृतक की अर्थी रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे क्षेत्रीय लोगों ने हाईवा चालक और मालिक पर कठोर कार्रवाई करने की मांग के साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। कोई एक सहारा था मेरा वो बिलोलो वाला, वो डंपर वाला, वो दोनों चाहिए। मेरे पापा का एक ही सहारा था। गोरा बाजार थाना क्षेत्र पिंक सिटी के पास गुरुवार की दोपहर तेज रफ्तार हाईवा ने नो एंट्री में बिलहरी निवासी बाइक सवार युवक अमन मारवे को रौंद दिया था। इस हादसे में अमन की मौके पर मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर क्षेत्र में अब भी आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रीय जनता ने नो एंट्री में भारी वाहन लेकर क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने की मांग के साथ ही मृतक अमन के परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। मैं ये विनती करना चाहती हूँ कि इनका और आगे कोई सहारा नहीं है। इनके एक भी बच्चे को नौकरी मिलेगी तो माँ बाप को राहत मिलेगी, उनको जीने का सहारा मिलेगा। टमाटर दे के सब्जी दे के घर चला गया था, गाड़ी लेके किसी ने कुछ देखा भी नहीं, उसको देखा भी नहीं किसी ने। वो मेरा भतीजा है, 2 बहने, इनको देखने वाला कौन होता, वो तो सहारा है। मतलब हाईवा ने बच्चे को हामिद को कचर के खप उसका देहांत कर दिया है। हम लोग चाहते हैं अगर उसको पूरा मुआवजा नहीं मिला दिया जाएगा आगे भविष्य में तो हम लोग फिर से चक्का जाम करेंगे और इससे ज़्यादा आनंदन को तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि शासन से प्रशासन से हम लोग को जो भी मदद मिल सकती है इन परिवार को मदद दी जाए। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अशोक रोहानी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने क्षेत्रीय जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर जल्द ही उचित कार्रवाई के प्रयास किए जाएंगे। किसी के घर का चिराग जाता तो एक आक्रोश रहता है और स्वाभाविक था ये, और उनको इस बात का आश्वासन चाहिए था कि उन पर कठोर कार्रवाई हो, साथ ही आगे ये घटना न हो इसके लिए जो उन्होंने बोला बैरियर कल से लेकर और आगे उनके घर में
बच्चियां हैं, उस हिसाब से उनको आगे राशि का भी प्रावधान जो भी होगा हम प्रशासन की तरफ से मदद करेंगे। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, एक नो एंट्री पे किसी गाड़ी का हाईवा का आना और उसके बाजू में फिर बोलेरो का दरवाज़ा खोलना, ये घटना कैसे हुई क्या है जांच का विषय है। और निश्चित रूप से परिवार के प्रति हमारी पूरी हमदर्दी है और हम जितना अधिक से अधिक प्रशासन से उनको मदद दिला सकेंगे मदद दिलाएंगे। लोगों के प्रदर्शन और आक्रोश को देखते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस ने उचित वैधानिक कार्रवाई की है और आरोपी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईवा वाला की गिरफ्तारी कल ही हो गई थी शाम को। उन पे 304 भाग 2 के तहत मुकदमा भी दायर कर लिया गया है और अरेस्टिंग हो गई है उसकी आरोपी। किसका हाईवा था मैडम वो जिसका जो गिरफ्तार हुआ है? कोई मंगेरी के यादव का वायदा हुआ है। इसमें क्या कार्रवाई हुई अभी तक, क्या धाराएं लगी हैं? 304 भाग 2 लगी है। क्षेत्रीय विधायक और पुलिस अधिकारियों के आश्वासन और समझाइश के बाद आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन समाप्त किया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी। गोरखपुर थाना प्रभारी अर्चना नागर को एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने लाइन अटैच कर दिया है। बताया जा रहा है कि कार्य में लापरवाही बरतने के कारण एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने टीआई गोरखपुर को लाइन अटैच करने का आदेश जारी किया। ज्ञात हो कि टीआई अर्चना नागर पोस्टिंग के बाद से ही लगातार विवादों में रही हैं। उनके विरुद्ध कार्य में लापरवाही बरतने की कई शिकायतें एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के संज्ञान में आई थी। गौरतलब है कि टीआई अर्चना नागर पोस्टिंग के बाद ही लगातार विवादों में रही हैं। उनके विरुद्ध कार्य में लापरवाही बरतने की कई शिकायतें एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के संज्ञान में आई थी। कुछ महीने पहले गोरखपुर सीएसपी से उनका विवाद भी हुआ था। इतना ही नहीं, आईपीएस अधिकारी रोहित काशवानी के साथ भी उनकी कहासुनी हुई थी। एडिशनल एसपी सिटी गोपाल खांडेल ने गोरखपुर थाना प्रभारी अर्चना नागर को लाइन अटैच किए जाने की पुष्टि की है। थाना गोरखपुर की टीआई अर्चना नागर को कल उनके द्वारा थाना क्षेत्र में संतोषजनक कार्य न किए जाने के कारण से और उन्हें लाइन अटैच किया गया है और इसके आदेश प्रसारित हो चुके हैं और उन्हें निर्देशित किया गया है कि तत्काल वो वहाँ से रिलीव होकर पुलिस लाइन में ज्वाइन करें। बरगी पुलिस ने 2 लोडिंग वाहनों में छिपाकर लाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया। अवैध शराब के परिवहन के लिए दोनों लोडिंग वाहनों में तहखाना बनाया गया था, जिसके अंदर शराब छिपाकर रखी गई थी। बरगी पुलिस ने गजना नाले के पास घेराबंदी कर लोडिंग वाहनों को रोका और भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। इस मामले में एक लोडिंग वाहन के चालक की गिरफ्तारी भी की गई। शराब मंडला जिले के बमनी बंजर से लोडिंग वाहनों में लोड की गई थी। जिले में अवैध शराब की तस्करी का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। शराब तस्कर आसपास के जिलों से भी शराब की तस्करी कर रहे हैं। बरगी पुलिस ने मंडला जिले के बमनी बंजर से लोडिंग वाहनों में छिपाकर लाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया। शराब तस्करों ने अवैध शराब के परिवहन के लिए दोनों लोडिंग वाहनों में तहखाना बनाया था, जिसके अंदर शराब छिपाकर लाई जा रही थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गजना नाला के पास घेराबंदी कर लोडिंग वाहनों को रोका और इस दौरान एक वाहन का चालक मौके पर वाहन छोड़कर भाग गया, लेकिन दूसरे वाहन के चालक उमेश कहार को पुलिस ने पकड़ लिया और जब दोनों वाहनों में बने तहखानों की तलाशी ली गई तो तहखानों में छिपाकर रखी गई अलग अलग ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी उमेश ने शराब मंडला जिले के बमली बंजर से सौरभ सेन नामक व्यक्ति द्वारा वाहनों में लोड करने की बात पुलिस को बताई है। पुलिस ने सौरभ के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया और मामले को जांच में लिया है। खमरिया थाना क्षेत्र के वर्धा घाट में रहने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक व्यक्ति के विरुद्ध रेप और उसकी मां के विरुद्ध बेटे का साथ देने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। महिला ने आरोप लगाया कि बीते 13 वर्षों से वह एक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। शादी का झांसा देकर उस व्यक्ति द्वारा उसका दैहिक शोषण किया जा रहा था और अब उसे घर से निकाल दिया गया। महिला की शिकायत पर खमरिया पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। खमरिया थाना क्षेत्र के वर्धा घाट में रहने वाले एक व्यक्ति ने बिना शादी किए एक महिला को 13 साल तक पत्नी बनाकर रखा और उसका दैहिक शोषण करता रहा। इसके बाद शादी से इनकार करते हुए उसे घर से भगा दिया। इस मामले की शिकायत महिला ने थाने में की।
महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला के कथित पति और सास के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिनेश गणेशी और उसकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोनों की तलाश की जा रही है। कामरिया में एक 44 वर्षीय महिला के द्वारा ये कहा गया कि वो 13 साल तक एक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही और उस व्यक्ति ने जो उसके साथ शादी नहीं करी, उसके साथ धोखा कर दिया, तो उसकी रिपोर्ट पर से उसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया। रकम दोगुनी करने का झांसा देकर एक कंपनी में लाखों रुपए का निवेश कराकर भाग खड़े हुए 2 लोगों के विरुद्ध लाडगंज पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले में फरार आरोपियों की तलाश भी कर रही है। लाडगंज पुलिस के मुताबिक हाथीताल क्षेत्र में रहने वाले आशीष सिंह चौहान ने लाडगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके मकान में किराए से रहने वाले राकेश सिंह और राकेश गुप्ता के झांसे में आकर उन्होंने उनकी कंपनी में 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। राकेश गुप्ता और राकेश सिंह ने दोगुनी रकम वापस करने का लालच देकर उनसे अपनी कंपनी में रुपए निवेश कराए थे, जिसका ऑफिस राइट टाउन में नागल हाउस के पास था। अब दोनों फरार हो गए हैं और उनका ऑफिस भी बंद है। इस शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। आशीष सिंह चौहान है, ये हाथीताल कॉलोनी में निवास करते हैं। इन्होंने थाना में एक आवेदन पत्र दिया है कि ये टीसी एडेविड कंपनी है, मार्केटिंग कैपिटल इन्फ्यूजन। इन्होंने इसमें कम से कम 7-7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और इनको ये कंपनी ने वादा किया था कि हम आपका पैसा दुगना करके देंगे। और वह कंपनी, उसका ऑफिस यहाँ पे नागल हाउस के पास में था, जिसके प्रोप्राइटर राकेश सिंह, राकेश गुप्ता हैं। तो हमने पाया कि वो कंपनी यहाँ पे नहीं है और इन्होंने संपर्क करने का भी प्रयास किया तो संपर्क नहीं हो पाया है। प्रथम दृष्टया अपराध 420-409 का है। हमने प्रकरण पंजीबद्ध करके इनका विवेचना में। नवागत कलेक्टर इलैयाराजा ने पदभार ग्रहण करते ही कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता होगी। कोविड के कारण उत्पन्न स्थितियों से संवेदनशीलता के साथ निपटा जाएगा। गुड गवर्नेंस के साथ प्रशासन की छवि को पारदर्शी और संवेदनशील बनाने की कोशिश करेंगे। नए कलेक्टर इलैयाराजा टी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। स्थानांतरित हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने उन्हें प्रभार सौंपा। नवागत कलेक्टर इलैयाराजा टी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कोविड की चुनौतियों से निपटना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उनके द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। डेफिनेटली हमारी प्रायोरिटी कोविड रहेगा। अभी कोविड का 3rd वेव चल रहा है, अभी भी केसेस आ रही है एंड वैक्सीनेशन को पूरा करना है। अभी जबलपुर वैक्सीनेशन में अच्छा काम चल रही है ऑलरेडी। आई थिंक उसका कंप्लीट करना है। सो हेल्थ और हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगा। और एजुकेशन में डेफिनेटली हम लोग फोकस करेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे लिए मेन फोकस रहेगा। और अर्बन एरियाज़ में प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम लोग टाइमली कंप्लीट करें। और गुड गवर्नेंस और ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब लोगों की समस्या है और सर्विस डिलीवरी, उसको कैसे और बेहतर, हमेशा बेटरमेंट के लिए स्कोप होता है। बेटर कर सकते हैं और बेस्ट कर सकते हैं, उसको स्कोप के लिए काम करेंगे। आईएएस इलैयाराजा टी ने कहा कि रेत के अवैध उत्खनन को रोकने और नर्मदा शुद्धिकरण और स्वच्छ भारत मिशन में उल्लेखनीय कार्य करने की इच्छा है। इलीगल माइनिंग भी है, उसमें डेफिनेटली हमारे पास प्रॉपर जानकारी है, तो फिर उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पर्यावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक मां नर्मदा की सरकारदानी में हम लोग है, डेफिनेटली उसको हमको प्राथमिकता क्रम में लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन लेगा प्रायोरिटी पे लिए। सबसे बड़ा पूरा इंडिया में सारे सिटीज़ का चैलेंजेस है कि सीवर लाइन का पूरा कंप्लीट होना और एसटीपीस पूरा फंक्शनल एसटीपीस होना, वो भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग नदी को प्रदूषित ना कर दे। बिकॉज नदी में वही जाके वापस एक इंटेक वेल होता है, वापस दूसरे नगर पंचायतों को पानी पंप करके क्लोरीन डाल करके हम वापस वाटर सप्लाई करते हैं। तो हम डेफिनेटली इसको भी समीक्षा करेंगे। इलैयाराजा का कहना है कि शहर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। जनता को साथ लेकर अभियान को आगे बढ़ाएंगे। दीनदयाल चौक के आसपास सड़कों पर काबिज बेजा कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई की। फुटपाथ पर जमे 2 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमणों को हटाया गया। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। सड़कों और फुटपाथों पर जमे कब्जे यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे ही सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार अतिक्रमणों को हटाने के लिए दीनदयाल चौराहे के आसपास अभियान चलाया गया। कार्रवाई के जरिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाकर फुटपाथ को मुक्त कराया।
दीनदयाल चौक से जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, अहिंसा चौक तक चल रही है कार्रवाई। क्या हमारा जो फुटपाथ है, फुटपाथ पे अनावश्यक रूप से जो है कब्जा कर लिया गया है, उसी को हमारे द्वारा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और हम पिछले 3 दिन से इनको लगातार सूचना दे रहे हैं कि आप यहाँ से अतिक्रमण हटा लें। हिदायत दे रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की फिर से अतिक्रमण की कार्रवाई ना करें, क्योंकि हमें तो लगातार ये कार्रवाई करना है। जो रोड के किनारे है कम से कम वहाँ तो ना लगाएं। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा।